हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अरविंदर कौर बीएड सेमेस्टर 2 की ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप मेरे साथ कैरिकुलम नॉलेज एंड कैरिकुलम यूनिट 2 की पढ़ाई कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट, 2019-2021 के बीएड सेमेस्टर 2 के बैच में आप नॉलेज एंड करिकुलम यूनिट 2 की स्टडी कर रहे हैं और पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि करिकुलम क्या होता है। आपको अच्छे तरीके से पता है कि हमने अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग एंड नेचर ऑफ करिकुलम टॉपिक की शुरुआत की है। तो अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग एंड नेचर ऑफ करिकुलम के क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको एक बार रिकैप्चुलेट कर दूं कि हम करिकुलम के बारे में पिछले वीडियो में जान चुके हैं। मीनिंग ऑफ करिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम का अर्थ के बारे में पिछले वीडियो में जान चुके हैं और हम नेचर ऑफ करिकुलम के बारे में भी पिछले वीडियो में यानी कि पाठ्यक्रम की क्या प्रकृति होती है इसके बारे में भी हम पिछले वीडियो में जान चुके हैं। हमने करिकुलम एज अ एक्सपीरियंस भी जाना है। हमने नीड ऑफ करिकुलम इन स्कूल्स को भी जान लिया है कि स्कूल में पाठ्यक्रम की क्या आवश्यकता है, क्या ज़रूरत है। हमने इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम इन स्कूल्स भी जान लिया है। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिफरेंशिएटिंग करिकुलम फ्रेमवर्क, यानी कि आज हम ये देखेंगे कि करिकुलम फ्रेमवर्क क्या होता है, पाठ्यक्रम का जो फ्रेमवर्क है वो क्या है, किस तरह से होता है, डिफरेंशिएटिंग करिकुलम फ्रेमवर्क क्या होता है, सिलेबस एंड करिकुलम में क्या फ़र्क है। मतलब जब हम पाठ्य चर्चा की बात करें और पाठ्यक्रम की बात करें, सिलेबस जिसे कि हम पाठ्य चर्चा कहेंगे और करिकुलम जिसे कि हम पाठ्यक्रम कहेंगे, इन दोनों के बीच का भी डिफरेंसेस हम जानने की कोशिश करेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए डियर स्टूडेंट, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है डिफरेंशिएटिंग करिकुलम फ्रेमवर्क, करिकुलम एंड सिलेबस। तो करिकुलम और सिलेबस को हम आज जानते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं डिफरेंशिएटिंग करिकुलम फ्रेमवर्क। अ डिफरेंशिएटेड करिकुलम इज अ लर्निंग प्रोग्राम दैट ideally meets the academic needs and interest of every student। इस लाइन में ही बताया गया है कि डिफरेंशिएटेड करिकुलम एक लर्निंग प्रोग्राम है जो कि जिसका मतलब ये होता है कि हमारी जो एकेडमिक नीड है और हर एक स्टूडेंट की जो एकेडमिक नीड होती है, जो उसका एकेडमिक इंटरेस्ट होता है, हम उसे पाने की कोशिश करते हैं करिकुलम फ्रेमवर्क के द्वारा। This means that all the teaching approaches outlined in the curriculum are flexible। इसका मतलब ही यही है कि जितना भी टीचिंग अप्रोच है जो हमारे करिकुलम में आउटलाइन किया गया है या दिखाया गया है वो फ्लैक्सिबल होना चाहिए और so that the content being taught in digestible and refreshingly challenging for each individual child। ताकि जो भी हमारा करिकुलम है, जो भी हमारे करिकुलम का कंटेंट है वो बहुत ही लचीले ढंग से बच्चों को पढ़ाया जा सके और वो सारी सामग्री जो बच्चों के लिए है वो व्यक्तिगत रूप से उनके लिए फ्रेश हो, रिफ्रेशिंग हो और चैलेंजिंग भी हो। तो कहने का मतलब ये है कि करिकुलम फ्रेमवर्क का मतलब यही होता है, एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा लर्निंग प्रोग्राम जो कि हर एक स्टूडेंट के एकेडमिक नीड्स को, एकेडमिक इंटरेस्ट को पूरा करे। ठीक है, अब आइए डिफरेंशिएटिंग जो करिकुलम फ्रेमवर्क मैंने आपको बताया था उसके मीनिंग को और हम और ज़्यादा एलॉबरेट करते हैं। ग्रुपिंग वेरिंग अमाउंट ऑफ टाइम, मतलब हम जब करिकुलम की ग्रुपिंग करते हैं उसमें टाइम अलॉट करते हैं कि इतना करिकुलम या इतना पाठ्यक्रम इतने समय में पूरा होना चाहिए, इतने पीरियड्स में पूरा होना चाहिए। और चैलेंजिंग द टास्क आर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन। इसमें डिफरेंशिएशन क्या क्या होता है कि हम किस तरह से अपने पाठ्यक्रम की ग्रुपिंग करते हैं, समूहीकरण किस तरह से करते हैं, उसमें अलग अलग समय की मात्रा को अलग अलग जो दिखाते हैं कि इतने टाइम पे ये होना चाहिए, इतने टाइम पे ये होना चाहिए। और चेंजिंग द टास्क, जो हम कार्य बदलते हैं, दैट इज़ चेंजिंग द टास्क। तो ये सारी चीज़ें आती हैं हमारे डिफरेंशिएटिंग करिकुलम फ्रेमवर्क में।
ग्रुपिंग स्टूडेंट बाय सिमिलर एबिलिटी लेवल हेल्प्स बोथ टीचर एंड द स्टूडेंट। तो जब हम स्टूडेंट की ग्रुपिंग कर देते हैं उनके एबिलिटी लेवल के अनुसार, अगर करिकुलम में ग्रुपिंग की गई है तो वो दोनों के लिए मददगार होती है, टीचर के लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी। चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं हम। द प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग और अडॉप्टिंग द करिकुलम अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट एबिलिटी लेवल ऑफ लर्नर इन द क्लासरूम। तो डिफरेंशिएटिंग करिकुलम फ्रेमवर्क का मतलब ही यही है कि हम क्लासरूम में जो स्टूडेंट हैं जिनकी एबिलिटी अलग अलग है, जिनके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अलग अलग है, उसके अनुसार जब हम करिकुलम को मॉडिफाई करते हैं या अडॉप्ट कर लेते हैं तो उसे हम डिफरेंशिएटिंग करिकुलम फ्रेमवर्क भी कहते हैं। इट इज़ अ स्ट्रैटेजी, ये एक स्ट्रैटेजी है दैट टीचर्स कैन यूज विथ अ व्यू टू प्रोवाइडिंग मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंसेस फॉर ऑल द लर्नर। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो टीचर इसलिए अडॉप्ट करता है ताकि वो जितने भी लर्नर हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, उनको एक अच्छा और बहुत ही सुनियोजित तरीके से उनको लर्निंग एक्सपीरियंसेस मिल सके, उन्हें सीखने का अनुभव मिल सके। A curriculum framework is a organized plan or set of standard or learning outcome that defines the content to be learned in terms of clear, definable standard of what the student should know and be able to do. एक करिकुलम फ्रेमवर्क जो है यानी कि पाठ्यक्रम की रूपरेखा, पाठ्यक्रम की रूपरेखा का मतलब ये है कि एक ऑर्गेनाइज्ड यानी संगठित, सुनियोजित प्लान और सेट ऑफ स्टैंडर्ड और लर्निंग आउटकम। इसमें जो सेट ऑफ स्टैंडर्ड है, हमारे जो मानकों का सेट है और जो सीखने के परिणाम हैं उनको डिफाइन किया जाता है कि इतनी पढ़ाई करने के बाद या इतना करिकुलम कवर करने के बाद आप कितना सीख सकते हैं। उस कंटेंट को हम क्लियरली डिफाइन करते हैं स्टैंडर्ड से ऑफ व्हाट द स्टूडेंट शुड नो। जो स्टूडेंट जानते हैं उनके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग करिकुलम को तैयार करना, उन्हें क्या पढ़ना है, पाठन की सामग्री जो होती है जो उन्हें दी गई है और उससे उनको क्या स्किल प्राप्त होगी, उनको क्या ऐसी क्वालिटीज़ मिलेगी, कौन सी स्किल उसको मिलेगी, ये करिकुलम हमारा करिकुलम फ्रेमवर्क डिसाइड करता है। द करिकुलम framework is the second step defining clear high standard which will be achieved by all the student। तो फ्रेमवर्क जो है, जो फ्रेमवर्क किया जाता है यानी कि जो हम एक रूपरेखा तैयार करते हैं अपने करिकुलम की, उसमें हम एक क्लियर और हाई स्टैंडर्ड रखते हैं जिसके द्वारा स्टूडेंट अपनी गोल को अचीव कर सके। यानी कि एजुकेशन प्राप्त करने के बाद बच्चों को क्या गोल है, किस गोल को उन्हें अचीव करना है। हमारा करिकुलम फ्रेमवर्क ऐसा होना चाहिए कि हर एक स्टूडेंट अपने एकेडमिक गोल को अचीव कर सके। तो डियर स्टूडेंट, इसको समझने के बाद हमें एक चीज़ को क्लियरली अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए कि सिलेबस और करिकुलम क्या होता है। सिलेबस जो कि पाठ्य चर्चा होती है, जो कि एक पर्टिकुलर क्लास में पढ़ाया जाता है, और करिकुलम होता है जिसमें कि कंप्लीट हमें क्या टोटल उस पर्टिकुलर पीरियड में या उस पर्टिकुलर डिग्री में, उस पर्टिकुलर कोर्स में, उस पर्टिकुलर चीज़ में कितना पढ़ना है, ये टोटल करिकुलम है। अब इसको हम बहुत आसानी से ऐसे समझ सकते हैं कि बीएड में आपके 4 सेमेस्टर हैं, तो चारों सेमेस्टर में जो आपको पढ़ना है वो है बीएड का करिकुलम, और एक सेमेस्टर में जो आपको पढ़ना है यानी फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपने पढ़ा वो था आपका सिलेबस, सेकंड सेमेस्टर में जो आप पढ़ रहे हैं वो भी है आपका सिलेबस, और थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर में जो आप पढ़ेंगे वो सिलेबस होगा, और इन चारों का जो कॉम्बिनेशन है वो आपका करिकुलम है। तो डियर स्टूडेंट, आइए इसको और हम अच्छे तरीके से समझते हैं। इससे संबंधित नोट्स भी मैं आपको दे दूंगी, आप उस नोट्स को लिख लेंगे जिसमें कि आप ये देख लेंगे कि सिलेबस और करिकुलम में क्या फ़र्क होता है। The syllabus is described as the summary of topics covered or units to be taught in the particular subject. Syllabus जो है वो summary of topics है, units है जो किसी subject में पढ़ाया जाता है।
करिकुलम रेफर्स टू ओवरऑल कंटेंट। करिकुलम जो है वो टोटल ओवरऑल कंटेंट होता है जो कि हम एजुकेशनल सिस्टम में या पर्टिकुलर कोर्स में पढ़ते हैं, और सिलेबस वेरी फ्रॉम टीचर टू टीचर वाइल द करिकुलम इज सेम फॉर ऑल द टीचर। सिलेबस जो है वो टीचर टू टीचर वेरी करता है। टीचर जो है वो अपने हिसाब से सिलेबस को पढ़ा सकता है या सिलेबस को थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकता है, बट करिकुलम जो होता है वो सबके लिए एक ही होता है, एक जैसा ही होता है। तो डियर स्टूडेंट, इसको हम आगे और समझते हैं। द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस लाइज बिटवीन द स्ट्रक्चर ऑफ सिलेबस वर्सेस करिकुलम। Curriculum content, the overall content as provided by the education board for the particular course spanning across the stipulated time period, whereas syllabus content, syllabus explain the summary of different topics covered or unit that will be taught in a specific subject or discipline under the particular course. इसके मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोट्स प्रोवाइड किए हैं। आप अच्छी तरीके से देखें कि इन दोनों के बीच में क्या फ़र्क है। करिकुलम वो है जो बोर्ड के द्वारा, यूनिवर्सिटी के द्वारा या जो भी हमारी ऑथोराइज्ड जो भी हमारी एजेंसीज़ हैं उनके द्वारा जो आपको पढ़ने के लिए, पर्टिकुलर कोर्स को पढ़ने के लिए जो पूरा का पूरा पाठ्यक्रम आपको दिया जाता है उसे हम करिकुलम कहते हैं। जबकि सिलेबस का मतलब ये होता है ये स्पेसिफाइड सब्जेक्ट में आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो हमारा सिलेबस है। करिकुलम जो है वो प्रिस्पेक्टिव नेचर का होता है और सिलेबस जो है वो डिस्क्रिप्टिव नेचर का होता है। करिकुलम जो है वो डिज़ाइन बाय द स्कूल और द कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन, वाइल सिलेबस गेट्स क्रिएटेड बाय द टीचर। ठीक है, करिकुलम स्टेज द सेम फॉर एवरी टीचर। करिकुलम सबकी टीचर के लिए एक होता है, लेकिन सिलेबस को कोई भी टीचर अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकता है। करिकुलम जो है उसकी एक्सटेंसिव स्कोप होती है, मतलब वो काफ़ी वाइडर होता है, जबकि सिलेबस जो है वो नैरो स्कोप में होता है। सिलेबस जो है वो हर एक साल प्रोवाइड किया जाता है, जबकि करिकुलम जो है वो पूरे कोर्स का ही होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि बीएड के हर एक सेमेस्टर में जो आपको पढ़ना है वो सिलेबस है, और पूरे बीएड कोर्स में जितना आपको पढ़ना है वो करिकुलम है।